महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे फेज में 38 सीटों पर बुधवार को वोट डाले गए। महाराष्ट्र में इस चुनाव में करीब 65% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में और सबसे कम वोट मुंबई सिटी में डाले गए। दूसरी ओर झारखंड चुनाव के दूसरे फेज में 12 जिलों की 38 सीटों का वोटिंग प्रतिशत 68.45% रहा। मतदान होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ गए। महाराष्ट्र को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनाने का अनुमान जता रहे हैं। वहीं झारखंड में किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी 41 सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर जेएमएम के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन रह सकता है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव की वोटिंग खत्म हुई। वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीसामऊ सीट और मुजफ्फरनगर में पुलिस से कई बार नेताओं और मतदाताओं की झड़प हुई। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करीब 49.32% वोट डाले गए। सबसे ज्यादा 57.72% मतदान कुंदरकी और सबसे कम 33.3% मतदान गाजियाबाद में हुआ। मतदान के खत्म होते ही यूपी का भी एग्जिट पोल सामने आ गया। एग्जिट पोल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा। ज्यादातर एग्जिट पोल 9 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 6 से 7 सीटें और सपा को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। हिंदू एकता की अलख जगाने के लिए बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की आज से शुरुआत करेंगे। पदयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक के रास्ते भर के गांव के श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यात्रा आज से बागेश्वर धाम से शुरू होगी और 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। पदयात्रा मध्य प्रदेश से यूपी के जिले में भी प्रवेश करेगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश की पुलिस समेत उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी यात्रा की जानकारी दी गई है। सीबीएसई ने बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक चलेंगी। पहली बार परीक्षा से 86 दिन पहले डेट शीट जारी की गई है। इसकी वजह है कि इस बार स्कूलों ने समय से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरा है। इस बार 44 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी।